स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करने वाले हैं कि क्या है आपके सोने का तरीका। आपके सोने के तरीके से आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आप नए वस्त्र खरीदना चाहते हैं या नए कपड़े आपने खरीदे हैं उनके प्रयोग करने की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसके लिए बुधवार का दिन सबसे ज्यादा अच्छा होता है। बुधवार को नए वस्त्र प्रयोग करना विशेष शुभ होता है। इससे आपको नए वस्त्रों का लाभ निश्चित रूप से होता रहेगा। पंडित जी, अब हमें बताइए 3 नवंबर 2022 यानी बृहस्पतिवार का पंचांग। दिनांक 3 नवंबर 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 7:30 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपके सोने की जो स्थिति होती है उससे आपके बारे में पता चलता है। तो आपके सोने के तरीके से आपके भाग्य और ग्रहों का क्या संबंध है, सबसे पहले ये समझते हैं। ज्योतिष में एक हिस्सा है लक्षण विज्ञान का, और लक्षण विज्ञान आपके खाने से, आपके पीने से, आपके सोने से, आपके जगने से, आपके लक्षणों से आपके भाग्य के बारे में बता सकता है। हम सोने के तरीकों के बारे में बात करने जा रहे हैं और इससे आपके व्यक्तित्व को समझेंगे। कैसे? देखिए, जब व्यक्ति जागता रहता है तो उसका भौतिक शरीर काम करता है, उसकी फिजिकल बॉडी काम करती है। जैसे इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप टेलीविजन देख रहे हैं, तो आपका भौतिक शरीर काम कर रहा है। और जब आप सोते हैं तब आपका मानसिक शरीर काम करता है, यानी आपका मन काम करता है। सोते समय किसी व्यक्ति को देख करके उसकी आंतरिक स्थिति को, उसके इंटरनल पोजीशन को आप समझ सकते हैं, उसकी आंतरिक स्थिति को आप जान सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी जान सकते हैं कि इस समय उसके मन में क्या चल रहा है, इस समय उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति कैसी है। व्यक्ति की राशि के बारे में भी ठीक अंदाजा आप लगा सकते हैं। किसी व्यक्ति के सोने के तरीके को अगर आप वॉच करें, अगर आप देखें, तो आपको एक अंदाजा मिल सकता है कि ये शनि प्रधान है, ये बृहस्पति प्रधान है, ये शुक्र प्रधान है। इसका ठीक अंदाजा आपको मिल जाएगा। सोने के तरीकों में अगर बदलाव करते हैं आप, तो अपने मन को, अपने मेंटल स्टेट को आप बहुत हद तक बदल सकते हैं। यानी आपके सोने के तरीके से आपकी मानसिक स्थिति का सीधा संबंध होता है, और सोने के तरीके को बदल करके आप अपनी मानसिक स्थिति को भी बदल सकते हैं। अब जानते हैं पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। बहुत आराम की स्थिति नहीं है, काफी मेहनत दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग हालांकि आपके लिए बने हुए हैं,
किसी अतिथि के आने की संभावना भी बनती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, उसके लिए तैयार रहें। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवार की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। जीवन में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का भाग्य फल जानने के बाद अब वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपके सवाल का। तो जानते हैं पंडित जी से कि सभी भेजे गए ईमेल्स में से पंडित जी ने किस दर्शक की ईमेल का चयन किया है, किसकी समस्या का समाधान बता रहे हैं। जी, पहला प्रश्न हमें मोनिका जी ने लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1990। जन्म का समय है रात में 11:45 और जन्म का स्थान है कोलकाता। मोनिका जी कह रही हैं कि अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हैं, तो क्या अपनी इच्छा से विवाह करना सही होगा? वैवाहिक जीवन आने वाले समय में कैसा रहेगा? और साथ ही साथ क्या भविष्य में विदेश जाने की और विदेश में सेटल होने की संभावना बनती है या नहीं बनती है? मोनिका जी, सबसे पहले बता दूं कि आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से ही होगा और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से वर्ष 2023 में होने की संभावना बनती है। जनवरी से जून का जो समय है, इस समय में आपका विवाह हो जाएगा, ये संभावना दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन को हम इस कुंडली में एवरेज कहेंगे। बुरा नहीं है आपका वैवाहिक जीवन, मध्यम दिखाई देता है। विदेश जाने की जहां तक संभावना है, घूमने फिरने के लिए, टहलने के लिए भले आप विदेश चली जाएं, लेकिन विदेश में लंबे समय तक रहना या विदेश में सेटल होना, इसकी संभावना आपकी कुंडली में नहीं बनती है। क्या उपाय करें कि विवाह जल्दी हो, वैवाहिक जीवन अच्छा हो और जीवन में भविष्य में सफलता प्राप्त हो? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आप जिस स्थिति में सोते हैं, जिस दिशा में सोते हैं, उसे लेकर आपके बारे में क्या समझा जाए, तो जानते हैं कि अगर आप करवट लेकर सोते हैं और सिकुड़े रहते हैं जब आप सो रहे हैं, तो आपके बारे में क्या पता चलता है। देखिए, अगर आप करवट लेकर के सोते हैं और सिकुड़े रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप शनि
या शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं, या तो आपका शनि प्रबल है या तो आपका शुक्र प्रबल है। भावनात्मक रूप से ऐसे लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, इमोशनली अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। ऐसे लोग चीजों को अपने अंदर रखते हैं और लोगों से बांटना नहीं चाहते। ऐसे लोग धन के मामले में और नाम यश के मामले में बड़े भाग्यशाली होते हैं। सामान्यतः धन अर्जित करने के लिए और नाम यश के लिए इनको सफलता जरूर मिलती है। अगर आपके सोने का तरीका यही है जो हमने आपको बताया कि करवट लेकर के सोते हैं, सिकुड़े रहते हैं, तो आपको हमेशा प्रेम और दोस्ती के मामले में सावधान रहना चाहिए। और जिन लोगों को प्रेम संबंधों में समस्या होती हो, जिन लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम होती हो, उन्हें सिकुड़ करके सोने से बचना चाहिए। अगर आप सिकुड़ करके सोएंगे, आपको भावनात्मक समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम समय समय पर परेशान कर सकती हैं। अब बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के भाग्यफल की। जानते हैं पंडित जी से कि इनके लिए आने वाला दिन कैसा है। कर्क राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखिएगा। ऑफिस में किसी भी तरह के विवाद ना हो, उनसे बचिए। समय आपका कुछ दिन में बेहतर हो जाएगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। अगर आप केले का दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, परिवार में आपके शांति आएगी। नौकरी की स्थिति में आपके सुधार होगा। धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन का महत्वपूर्ण काम बन जाएगा आपका। काम का तनाव और दबाव कम होगा। मित्रों के साथ थोड़े से व्यस्त रहेंगे। धन का दान अगर आप करें किसी निर्धन व्यक्ति को तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे सवालों में किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है। और आपको ये भी बता दें कि अगर आपका कोई सवाल है, अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हो, तो आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किसका सवाल ले रहे हैं। जी, दूसरा प्रश्न हमें विशाल जी ने लिखा है। विशाल जी हमें भोपाल से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 मई 1982, 1982। जन्म का समय है सुबह के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है भोपाल। विशाल जी कह रहे हैं कि व्यापार इनका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। व्यापार में अड़चनें बहुत आ रही हैं पिछले 1.5 सालों से। तो क्या व्यापार में बदलाव करना चाहिए, व्यापार बदलना चाहिए? नहीं तो क्या उपाय किया जाए जिससे व्यापार व्यवसाय बेहतर हो सके? देखिए विशाल जी, आपको व्यापार बदलने की सलाह मैं नहीं दूंगा।
आपकी कुंडली के हिसाब से आप कोई टेक्निकल मशीनरी का या कोई टेक्नोलॉजी का व्यापार करते हैं और ये व्यापार आपका अच्छा चला है, अभी कुछ समय से स्लो हो गया है, नुकसान तो खैर अभी भी नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। आपका ये व्यापार आने वाले समय में आपके लिए बेहतर चलेगा। खास तौर से जनवरी 2023 के बाद आपको इस व्यापार में और भी सफलता की प्राप्ति होगी। क्या उपाय करें जिससे मुश्किलें दूर हो जाएं, जिंदगी रास्ते पे आ जाए? देखिए, एक तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। डेली मॉर्निंग सादा जल, प्लेन वाटर भगवान सूर्य को समर्पित करिए और सुबह शाम दोनों समय सूर्य मंत्र का जप करिए। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप जानते हैं कि अगर आप पलंग पर पूरी तरह से फैल कर सोते हैं, हाथ पैर बिखेर कर सोते हैं, तो आपके व्यक्तित्व के बारे में इससे क्या पता चलता है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पूरे बिस्तर पर सोएंगे, हाथ पैर बिखेर करके, फैला करके, पलंग पर पूरा फैल करके सोने का, कैप्चर करके सोने का प्रयास करते हैं। क्या पता चलता है इससे? जो लोग ऐसे सोते हैं, इसका सीधा मतलब है कि उनके जीवन में, उनके कुंडली में मंगल या सूर्य की भूमिका ज्यादा है, मंगल या सूर्य से प्रभावित हैं। ऐसे लोग जबरदस्ती चीजों को पाना चाहते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। ऐसे लोग डोमिनेटिंग भी होते हैं, तेज स्वभाव के भी होते हैं और चीजों को पाने का प्रयास भी करते हैं। ऐसे लोगों का वाणी पर नियंत्रण नहीं होता, हालांकि ऐसे लोग दिल के अच्छे होते हैं। वाणी पर कंट्रोल नहीं होता है इनका, ये कुछ भी कैसे भी कभी भी बोल देते हैं, हालांकि वो अंदर से ऐसा नहीं सोचते, हृदय से बुरे नहीं होते। ऐसे लोगों को जीवन में चीजों को पाने में काफी संघर्ष करना पड़ता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे लोगों को सच्चे रिश्तों की और लोगों की कदर करनी चाहिए। ऐसे लोगों को रिश्तों की, लोगों की स्थिति को समझ करके उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। अगर आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा हो तो पलंग पर आराम से सोने की आदत डालिए। पलंग पर अधिकार स्थापित मत करिए, यानी पलंग पर फैल करके मत सोइए, आराम से सोइए, लेकिन पूरे पलंग पर कब्जा करके, पूरा हाथ पैर फैला करके मत सोइए, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है। आप जानते हैं कि अगर आप बिल्कुल सीधा होकर सोते हैं, ना एक तरफ होकर सोना या फैल कर सोना, बल्कि सिर्फ सीधा सोना, इससे ज्यादा बदलाव नहीं देखा जाए, तो आपके बारे में क्या समझा जा सकता है? बहुत लोग पलंग पर बिल्कुल सीधे सोते हैं, पीठ के बल बिल्कुल सीधे सोते हैं, न बाएं न दाहिने, न इधर न उधर, एकदम सीधे सोएंगे, वैसे ही सोएंगे, वैसे ही उठेंगे। इसका मतलब क्या है? ये बताता है कि आप सूर्य और शनि से मिश्रित प्रभाव रखते हैं, यानी आपकी कुंडली में, आपकी जिंदगी में सूर्य का प्रभाव भी होगा और आपकी जिंदगी में शनि का प्रभाव भी होगा। ऐसे लोग नियमों के मामले में और अनुशासन के मामले में बड़े सख्त होते हैं। पारिवारिक जीवन ऐसे लोगों का बहुत अच्छा नहीं होता, हालांकि ऐसे लोग समाज में सम्मान बहुत पाते हैं। ये लोग चीजें सही समय पर पाते हैं और सही तरीके से उन्नति भी करते हैं। इनको हमेशा स्वास्थ्य की आकस्मिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्सर इनको स्वास्थ्य की आकस्मिक समस्याएं परेशान करती हैं। अगर स्वास्थ्य में लगातार समस्याएं रहती हों
तो करवट लेकर के सोइए। जो लोग बिल्कुल सीधे सोते हैं, आप सामान्यतः देखेंगे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि अगर वो करवट लेकर के सोएं तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होता है। अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए बृहस्पतिवार यानी 3 नवंबर का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, आराम की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। व्यस्तता आपकी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। मानसिक तनाव आपका दूर होता दिख रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए हालांकि बने हुए हैं। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से आपको बचाव करना चाहिए। करियर में अपने सावधानी बनाए रखें। रिश्तों की समस्या का ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। कोई शुभ सूचना आपको इस समय मिल सकती है। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब जानते हैं हमारा सेगमेंट आपके सवाल में कौन सा तीसरा दर्शक है जिसका सवाल आज हम प्रोग्राम में लेने जा रहे हैं। तो जानते हैं पंडित जी से कि कौन है ये व्यक्ति। जी, अगला जो प्रश्न है वो हमें कृतिका जी ने लिखा है। कृतिका जी हमें लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 7 अगस्त 1980, 1980। जन्म का समय है शाम के लगभग 3:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि वैवाहिक जीवन में तालमेल की दिक्कतें बहुत हैं। बेवजह का तनाव होता है। तो क्या मेरा विवाह चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, और अगर चल पाएगा तो वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के उपाय क्या हैं। कृतिका जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें जो हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगी। आने वाले समय में आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा। थोड़ा सा इंतज़ार करिए अप्रैल 2023 तक का। अप्रैल 2023 के बाद आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। तब तक आपको इंतज़ार करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गलती केवल आपके पति की नहीं है, या गलती केवल आपके पति की तरफ से नहीं है। आपको भी क्रोध बहुत आता है और आपकी वाणी पर नियंत्रण नहीं है, जिस वजह से मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो अभी मैं कहूँगा कि अप्रैल 2023 तक आप शांति बना करके रखिए। अप्रैल 2023 के बाद से चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। एक ओपल बनवा के पहन लें और रोज सुबह एक बार
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। रोज सुबह स्नान करके भगवान के सामने बैठ करके एक बार हिंदी या संस्कृत में जैसे भी संभव होगा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके प्रार्थना करिएगा। आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अप्रैल 2023 तक शांति रखिए, इसके बाद से आपका जीवन अच्छा है। चाहे आप टेढ़ा सोते हो, चाहे आप सीधा सोते हो या फैल कर सोते हो, इसके बारे में तो हमने जान लिया कि आपका व्यक्तित्व आपके बारे में क्या कहता है। अब जानते हैं कि आपके सोने के लिए अगर आपको सहारा चाहिए, जैसे आजकल कई बार लोग पिलो का सहारा लेकर सोते हैं या किसी को होल्ड कर कर सोते हैं, तो इससे आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है? आप कैसे भी सोते हो, सीधे सोते हो, उल्टे सोते हो, दाहिने सोते हो, बाएं सोते हो, लेकिन आपको सहारा चाहिए। आप तकिया पकड़ के सोते हो या अपने माता पिता का हाथ पकड़ के सोते हो या किसी को पकड़ करके सोते हो, सहारे के साथ सोते हो। इसका मतलब क्या है? ये बताता है कि आप चंद्रमा प्रधान व्यक्ति हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा की भूमिका बहुत ज्यादा है। चंद्रमा प्रधान व्यक्ति हैं आप। ऐसे लोग मन के बड़े अच्छे और बड़े भोले होते हैं, सरल होते हैं। आम तौर पर जीवन में किसी बुरी घटना के घटने के बाद अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। जीवन में कोई ऐसी निगेटिव घटना इनके घट चुकी होती है जिसकी वजह से ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे लोग धन के मामले में काफी भाग्यवान होते हैं। सामान्यतः इनको धन का अभाव नहीं होता। ऐसे लोगों को नियमित रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए और ईश्वर से हमेशा अपना संबंध बनाए रखना चाहिए। ये बताता है कि आप भावनात्मक रूप से कमजोर हैं, आप इमोशनली कमजोर हैं। इसलिए अगर आप सहारा लेकर के सोते हैं, इमोशनली कमजोर हैं, तो पलंग पर फैल करके सोइए और तकिए अपने पास रखिए। कई तकिए रखिए, तकियों को होल्ड करके सोना चाहें तो सोएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे तकिए रख करके आप सो सकते हैं और पलंग पर पूरी तरह से कैप्चर करके, पूरी तरह से फैल करके सोइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब ये भी समझना जरूरी है कि सोने की पोजीशन ही नहीं, बल्कि अगर आपको नींद बहुत ज्यादा आती हो और मौका मिलते ही आप पलक झपकते ही सो जाते हो, तो इससे आपके बारे में क्या पता चलता है? नींद का मतलब होता है सैटर्न, चंद्रमा, शुक्र। ये बताता है कि जीवन के प्रति आपका अप्रोच क्या है। अगर आपको जल्दी नींद आती हो, कहीं भी सो जाते हो, सोने में तकलीफ ना होती हो, तो इसका मतलब आपका शुक्र अच्छा है। आप शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं और आम तौर पर इनको कोई भी बुरी चीज या कोई भी अच्छी चीज बहुत समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। बुरा होगा तो वो भी आएगा और जाएगा, अच्छा होगा तो वो भी आएगा और जाएगा। कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, ये अपने हिसाब से जीवन जीने का प्रयास करते हैं। भाग्य और यश इनके साथ हमेशा होता है और आम तौर पर जीवन में बहुत धन भी मिलता है। लेकिन ये बताता है एक बात और, कि ऐसे लोगों के अंदर कभी कभी वैराग्य पैदा हो जाता है और कभी कभी ऐसे लोग सब कुछ छोड़ करके एकदम से अचानक चले जाते हैं। तो वैराग्य वाली टेंडेंसी भी इनके अंदर कभी कभी आ जाती है, ये संभावना दिखाई देती है। ऐसे लोगों को हमेशा अपने साथ एक अच्छा दोस्त जरूर रखना चाहिए। अगर ये अपने साथ एक अच्छा दोस्त रखें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए 3 नवंबर का दिन कैसा है? मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, दिन भर मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी में आपके पद का परिवर्तन होता दिख रहा है।
रुके हुए काम इस समय आपके पूरे हो सकते हैं। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। अचानक कोई बड़ा अवसर आपको प्राप्त होगा। बहुत सारा मान सम्मान भी आपको मिलेगा। अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। धन संभाल कर रखें, धन खो ना जाए, चोरी ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। और बड़ों की सलाह मान करके अगर आप चलेंगे तो आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप केले का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। आप बढ़ते हैं अपने चौथे दर्शक के सवाल के लिए। तो जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किसका सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। आज का जो अंतिम प्रश्न है वो हमें विक्रम जी ने लिखा है। विक्रम जी मुंबई से हमें मेल लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र का नाम है रौनक और पुत्र की जो जन्म की तारीख है वो है 8 जुलाई सन 2006। जन्म का समय है पुत्र का अर्ली मॉर्निंग 2:15 और जन्म का स्थान है मुंबई। ये लिख रहे हैं कि पुत्र की पढ़ाई की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है। तो भविष्य कैसा होगा, क्या भविष्य में पढ़ लिख पाएंगे या नहीं पढ़ लिख पाएंगे, और इनके करियर को, इनके जीवन को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। देखिए विक्रम जी, आपके पुत्र रौनक की जो कुंडली है उसमें दशा अभी बेहतर नहीं चल रही है। थोड़ा सा इंतजार करिए, लगभग फरवरी 2023 तक। फरवरी 2023 के बाद से इनके शिक्षा की स्थिति में, इनके करियर में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। फरवरी 2023 के बाद मामला बेहतर दिखाई दे रहा है, तब तक इंतजार करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पुत्र की संगति गलत ना हो, गलत रास्ते पे ना जाए, नशा वशा ना करने लगे। अगर इसका ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि आप अपने बेटे को कंट्रोल में कर पाएंगे। क्या उपाय किया जाए? इस बच्चे को एक पन्ना बनवा के पहना दिया जाए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को गले में धारण करवाने से लाभ होगा। और इस बच्चे के लिए इसके माता पिता में से कोई भी सुबह शाम अगर ओम नमः शिवाय का जप करें 108 बार सुबह, 108 बार शाम को, तो वो इस बच्चे के करियर के लिए, इस बच्चे के जीवन के लिए काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि फरवरी 2023 तक इस बच्चे के जीवन पर, इसके स्वभाव पर और इसकी आदतों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 3 नवंबर को होता है, बताइए ना उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 3 नवंबर को है उन्हें
हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। कारोबार और नौकरी में आपके स्थिरता आएगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह इस साल होने की संभावना जरूर बनती है, आप देख सकते हैं। लेकिन इस साल में आपकी कोई सर्जरी हो सकती है, शल्य चिकित्सा हो सकती है या चोट चपेट की नौबत आ सकती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भगवान विष्णु की अगर आप उपासना करें, श्री हरि की आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में कि क्या काले या नीले रंग के गणपति की पूजा की जा सकती है। सामान्यतः हम जो भगवान गणेश की पूजा करते हैं उसमें भगवान गणेश होते हैं पीले रंग के या लाल रंग के, उनकी पूजा हम करते हैं। काले या नीले रंग के गणपति की पूजा तंत्र की पूजा है, सामान्य पूजा नहीं है। बिना किसी गुरु के निर्देशन के काले या नीले रंग के गणेश जी की मूर्ति रख करके या काले या नीले रंग के गणेश जी का चित्र रख करके पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तंत्र की पूजा है, सामान्य स्थितियों में नहीं की जा सकती। और पंडित जी हमें बताइए 3 नवंबर का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 3 नवंबर बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। क्या करेंगे? इस समय में अपने पूजा स्थान पर घी का एक मुखी दीपक जलाइएगा और दीपक जलाने के बाद जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनसे प्रार्थना करिएगा। क्या फायदा होगा ऐसा करने से? अगर आप दीपक जला करके प्रार्थना करेंगे तो आपके कार्य में जो बाधाएं चली आ रही हैं, आपके कार्यों में जो दिक्कत चली आ रही हैं, वाद विवाद है, कर्ज है, मुकदमा है, इससे आपको निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। समय फिर से नोट कर लें, 3 नवंबर बृहस्पतिवार और समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के अंत में हम किसी एक विशेष राशि के बारे में बात करते हैं जिसका चुनाव पंडित जी करते हैं। तो जानते हैं पंडित जी से कि आज वो कौन सी खास राशि के बारे में बात करने वाले हैं। हम आपको अलग अलग राशियों की शक्ति के बारे में, ताकत के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है मीन राशि। ये लोग बहुत ज्यादा शांत, उदार यानी जेनरस और धैर्यवान होते हैं, पेशेंट होते हैं। दूसरों की सहायता करने में, समाज के लोगों की सहायता करने में हमेशा आगे रहते हैं। देखिए, जब भी आपको कमजोरी महसूस हो, आपको ऐसा लगे कि आप मन से, शरीर से कमजोर हो रहे हैं या आपको दिक्कतें हो रही हैं, तो आप भगवान शिव की उपासना करना शुरू कर दें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब बात करेंगे महा उपाय की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो जान लेते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। अगर आपका संबंध आपके ससुराल वालों के साथ अच्छा ना हो, चाहे आप स्त्री हो या आप पुरुष हो, आपका संबंध ससुराल वालों से अच्छा ना हो तो क्या उपाय करेंगे? सूर्यास्त के समय 1 लोटा जल में 1 चम्मच दूध मिलाइए। 1 लोटा पानी ले लें, स्टील का लोटा हो, तांबे का हो, पीतल का हो, उसमें जरा सा दूध मिलाएं और फिर इस जल से सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को जल अर्पित करके प्रार्थना करें
कि आपके संबंध ससुराल वालों से बेहतर हो जाएं, लेकिन ये प्रयोग रविवार को नहीं करेंगे। ये प्रयोग आप लगातार करते जाइए, आपका संबंध आपके ससुराल वालों से निश्चित रूप से उत्तम हो जाएगा। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे आनी आदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।